फतेहपुर की बेटी को प्रयागराज की धरती में सम्मान मिला है। जी हाँ, फतेहपुर की रहने वाली मालविका सिंह जो पूर्व प्रधानाचार्य शोभा सिंह की बेटी हैं, जिन्होंने प्रयागराज की धरती में लगी प्रदर्शनी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और इस तरीके से फतेहपुर का नाम भी उन्होंने रोशन किया है। जी हाँ, प्रयागराज के चंद्रशेखर पार्क स्थित राजकीय उद्यान में हुए मंडली शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी में मालविका सिंह के प्रोडक्ट जैम व स्क्वैश को सर्वोत्कृष्ट प्रोडक्ट चुना गया। नगर के रामपुर थरियाओं स्थित मां गायत्री फूड प्रोडक्ट का संचालन करने वाली मालविका सिंह को मंडलायुक्त रमित शर्मा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शोभा सिंह ने कहा कि उनकी बेटी के द्वारा जो ये उत्कृष्ट कार्य किया गया है, इससे उनका ही नहीं फतेहपुर जनपद का नाम गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर के रेलवे स्टेशन में भी उनके उत्पादों से तमाम देश विदेश के लोग आते हैं और उनके उत्पादों को खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी फैक्ट्री में तमाम महिलाओं को भी रोजगार मिला है, जिससे लोग अपने घर परिवार का भरण पोषण करती हैं। जिस तरीके से फतेहपुर की बेटी ने प्रयागराज की धरती में उत्कृष्ट स्थान बनाया है, भविष्य में तमाम और भी लोग इनके साथ जुड़कर अपने नाम को गौरवान्वित कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ अच्छी इनकम भी कर सकती हैं। एक प्रतियोगिता थी जिसमें वो अपने अचार, अपने मुरब्बा, जैम जी, ये हर चीज़ों का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें 12-13 लोगों के साइंटिस्ट लोगों का पैनल था, जिसके द्वारा उनका चयन हुआ, टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद फिर उसमें वहाँ में स्क्वैश, विभिन्न प्रकार के स्क्वैश थे, जिसमें अंगूर का, संतरे का और नींबू का स्क्वैश हमने रखा था। उसमें हमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। और हमने जैम रखा था, जिसमें पपाया जैम था, एप्पल जैम था और मिक्स जैम था। इन 3 जैमों में मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। जी, कब से ये कार्य आप कर रही हैं? ये कार्य मैं कर रही हूँ 2019 से। और पहले ये कार्य मैंने स्टार्ट किया था 2017 से, जो हमने घर से ही स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर हमने 2019 में ये कार्य रामपुर थरियाओं में अपनी फैक्ट्री को बनवा करके और वहाँ पे ये कार्य स्थापित किया, जिसमें हमने हर प्रकार की मशीनें लगाई हुई हैं, कटिंग की अलग अलग मशीनें लगाई हुई हैं, जिसके द्वारा हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। जी, और तमाम महिलाएं जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहें, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी महिलाओं को, जो बगल सीतापुर गांव की हैं और भी आसपास की जो महिलाएं क्षेत्र की हैं, जो घर में बैठी रहती, उनको मैं रोज़गार दे रही हूँ। उनके लिए वहाँ ये बहुत अच्छा काम है, जो वो घर बैठे भी कर सकती हैं कि कोई भी सामान हमसे ले जाए तौल में और हमको कार्य करके दे जाए, या मेरी फैक्ट्री आ करके भी कार्य, बहुत सारी महिलाएँ वहाँ पर कार्य कर रही हैं, जैसे आंवले की गुदाई कर रही हैं और सब चीज़ों कि हमने मशीनें अलग अलग लगवाई हुई हैं। लेकिन जो आंवला गुदाई होता है और आम होता है, इनकी मैनुअल काम होता है, ये खुद महिलाएं वहाँ पे करती हैं। सफाई का काम, पैकिंग का काम, कटिंग का काम, हर चीज़ का काम वहाँ महिलाएं सब करती हैं हमारे यहाँ। जी, ये तो रही फतेहपुर की बात। अन्य जनपदों के लोग अगर आपके साथ जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ेंगे? अन्य जनपदों के लोग यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो एक काम से बस हमारे पास वो मार्केटिंग के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। वो हमारे माल को हर जगह बेचने का कार्य कर सकते हैं। मार्केटिंग के थ्रू वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमसे। फतेहपुर रेलवे स्टेशन में भी आपके प्रोडक्ट दिखाई पड़ते हैं और फतेहपुर रेलवे स्टेशन के माध्यम से तमाम दूसरे जनपद के लोग, दूसरे प्रदेशों के लोग भी आपका माल यूज करते हैं। तो ये आपके मन में धारणा कैसी आई कि नहीं, हम रेलवे स्टेशन में अपना स्टॉल लगाएं? ये रेलवे स्टेशन में, इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद बोलेंगे। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का ये योजना मोदी जी के द्वारा ही चलाई गई। उनके इस अच्छे प्रयास से आज जो हम लोग प्रचार के लिए इतना, मतलब हम लोग की बड़ी कंपनी नहीं, छोटी कंपनी है, तो प्रचार के लिए हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट टीवी या कहीं नहीं कर सकते। तो ये मोदी जी की वजह से हमारा प्रोडक्ट क्या बोलते हैं स्टेशन में लगा और चयनित हुआ और वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट लगा और उसके द्वारा पूरे देश में लोग ले जाते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है कि लोग जब हमारी चीज़ को खाते, हमारे फतेहपुर ज़िले की चीज़ को, तो वहाँ से फ़ोन करते हैं, कहते हैं मैडम ऑनलाइन कीजिए, जिससे हम लोग को ऑनलाइन द्वारा ये सामान हमें प्राप्त हो सके। और इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तमाम महिलाएं हैं जो आगे आकर के काम करना तो चाहती हैं मैम, लेकिन कुछ संकोच कहें या यूँ कहें कि वो महिलाएं हैं इस कारण से वो नहीं निकल पाती हैं, ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, अगर यदि वो संकोच करेंगी, क्योंकि हर महिला, हर व्यक्ति, सबके पास कोई ना कोई हुनर होता जरूर है और उन्हें अपने हुनर को ही पहचान देनी है। ये कार्य वो घर से भी बैठ के कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। और फिर जब ये कार्य हमने भी घर से ही स्टार्ट किया है, और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर ये महिलाएं इन चीजों को सीखती हैं, ये खाने से रिलेटेड चीजें हैं। आज के समय में अचार पहले शुरुआत इसलिए हुई थी कि ये रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करे। इसमें हल्के जीवाणुनाशक पदार्थ पड़ते हैं, जैसे आपका हो गया हल्दी है, धनिया है, मिर्चा है, गरम मसाले। ये क्या करते हैं, हमको रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। लेकिन इसको लोगों ने एक व्यापार के थ्रू यूज कर लिया, जिसमें केमिकल भर देते हैं और लोगों को सस्ता दे देते हैं, और लोग उसमें भटक जाते हैं और सस्ता खा करके आज हर जगह सस्ते के चक्कर में लोग अचार को यूज कर रहे हैं, उसके बाद अपनी किडनी फेल कर रहे हैं। कम से कम यदि महिलाएं इस चीज से जुड़ेंगी, खाने की, कम से कम यदि वो व्यवसाय नहीं करना चाहती तो अपने बच्चों को अच्छा शुद्ध चीज खिला सकती हैं। जैसे फलों के जैम है, ये सारे बच्चे खाते हैं, इन सब चीजों को स्वयं बना के अपने बच्चों को शुद्ध चीजें खिला सकती हैं। अगर मैम इसमें आपके साथ महिलाएं जुड़ती हैं तो महीने में कितना कमा सकती हैं? महिलाएं यदि हमारे साथ जुड़ती हैं तो महीने में वो, अब जो हमारे यहाँ महिलाएं काम कर रही हैं, मैं 5,000 रुपये महीना उनको सैलरी देती हूँ। स्टेशन में भी जो महिलाएं हमारे हैं, उनको भी मैं 5,000 रुपये सैलरी देती हूँ। तो जो महिलाएं सैलरी बेस पे जुड़ सके, साथ में प्लस वो मार्केटिंग भी कर सकती हैं, उनमें भी उनका कमीशन रहेगा। तो हमारे हिसाब से 10,000 रुपये महीने आसानी से कमा सकती है यदि उनमें हुनर है तो। मैडम, मंडल स्तर पे आपने पुरस्कार प्राप्त कर लिया, अब आगे की क्या रणनीति है? आगे की यही रणनीति, मेरी केवल यही इच्छा है कि जो महिलाएं आज हमारे यहाँ 20 से 25-30 महिलाएं तक जिस कार्य करती, तो इनको मैं 300 करने की बस मेरी यही चाह है। यदि मेरा माल हर जगह बिकेगा तो मैं 300 से ज्यादा अधिक महिलाओं को रोजगार दे सकूंगी। थैंक यू। बेटी हमारी जिस विद्यालय में राजा रघुराज सिंह इंटर कॉलेज संवत में मैं प्रधानाचार्य था, मेरे यहाँ एक ट्रेड था व्यवसायिक शिक्षा फल एवं खाद्य संरक्षण। उसमें बेटी की नियुक्ति प्रबंध तंत्र ने जो है इसकी क्षमता को देख करके अपने यहाँ कर दिया व्यवसायिक शिक्षा। जिस समय मैं रिटायर्ड हुआ तो मैंने कहा, बेटा मेरा एक जो स्वप्न था कि हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा जनपद कृषि प्रधान है। मेरी इच्छा है कि किसान जो उत्पादन करता है उसको उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, और तुम उसकी टीचर हो, तुम्हारे अंदर भी ये तकलीफ होगी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को मैं रोजगार से नहीं जोड़ पा रही हूँ। तो मेरी इच्छा ये रही कि बेटा तुम अपने घर से शुरू करो इसको। इसने इस काम को शुरू किया। बड़े प्रथम चरण में तो सबकी स्थिति ये होती है कि नहीं घबराने लगती है, तो हमने कहा नहीं, ये ऐसा काम है कि ये झोपड़ी से जुड़ा हुआ काम है और ये सबके लिए ही आवश्यक है, और इसमें इतनी रोजगार की क्षमता व्याप्त है कि किसी दूसरे क्षेत्र पे नहीं है। तो बेटा तुम शुरू करो। इसने शुरू किया और वर्ष 2019 में 17 में साध्वी निरंजन ज्योति जी ने जो है मंडपम में कार्यक्रम रखा जी। तो इसको भी विभाग के द्वारा, राजकीय उद्यान विभाग के द्वारा इसको आमंत्रण दिया गया कि आप भी आइए इस क्षेत्र पे। ये गई और इसका पहले ही प्रथम चरण में इसको वहाँ बुलाया गया और इसने अपने प्रोडक्ट को ले करके वहाँ बताया। उस पे वहाँ राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने काफ़ी प्रश्न किए, प्रश्न का जवाब इससे मिला। इसके बाद वो इतना प्रभावित हुए कि इसको अपने पास बुला के कहते हैं कि बेटा तुम क्या करती हो, कहाँ करती हो, तुम्हारे पास फंडिंग क्या है? उसने कहा मैं अपने वेतन से ही अपना जो है इस काम को शुरू किया। मेरा लक्ष्य ये है कि गांव-गांव जो है ये लगे और लोग स्वस्थ रहें। तो कहा बेटा तुम इकाई लगा लो। तो उन्होंने प्रेरित करके इसको इकाई लगवा दिया। शर्मा जी थे ना बेटा, शर्मा जी थे डायरेक्टर, उन्होंने इसको प्रेरित करके इकाई लगवाया। कठिनाइयाँ होती हैं लोनिंग में, बेटी को हम कहते रहे कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं, जितनी कठिनाइयाँ आएंगी उतनी ही ऊंचाइयों को छुओगी तो। स्थिति ये हुआ कि एक साल बैंक के कारण जो है थोड़ा लेट हुआ, लेकिन बैंक ने जो है उसको फाइनेंस करना पड़ा कि उस पर
विक्रम सिंह जी विधायक जी का भी बहुत बड़ा श्रेय रहा। उन्होंने बैंक के ऊपर दड़ा, और अंजने कुमार सिंह डीएम थे। जब इसने बात अपनी अंजने कुमार जी से कही तो तीसरे दिन ही अंजने कुमार जी ने सभी बैंकों के मैनेजर्स की मीटिंग बुला लिया। अब बुलाने के बाद जब रीजनल मैनेजर इनका पहुंचा तो बुला करके क्या बोला तुमसे कि बेटा पहले नंबर में मैं तुम्हारा कर रहा हूँ, और तुरंत जो है वो स्वीकृत हो गया। तो हमारे अंजने कुमार जी की बहुत बड़ी देन रही इस पे। आज बेटी इतना उन्नत कर रही, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम तो ये महसूस करें, जो मेरी इच्छा थी कि हर बच्चा रोजगार से जुड़े। हमारे यहाँ इतनी नौकरियां देश में नहीं है जितनी हमारे यहाँ बेरोजगारी है। जब तक हम स्वरोजगार से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम आगे जो है नौकरी के भरोसे नहीं रहेंगे। हम नौकरी देने वाले बने, नौकरी ढूंढने वाले न बने, ये मेरा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य के लिए मैं बराबर प्रेरित करता है। तो बेटा इस पे जो है बहुत बड़ी संभावना है। आज हमारे पास फोन आया नोएडा से, इसका माल नोएडा भी जाता है, लखनऊ भी जाता है, सब जगह से जो हमको जानते हैं लोग तो हमसे बात करते हैं। आज शायद पेपर में निकला कि उनकी बेटी है, तो लोगों ने फोन किया कि प्रिंसिपल साहब हम लोग को भी जोड़िए। हमका ऐसा है कि अब बड़ी इकाई लगाएंगे तब आप लोगों को जोड़ेंगे। अभी तो इसी में प्रारंभ हुआ था, चल रहा है, सफलता मिल रही है। हमारा ढेर आशीर्वाद है कि अब इसकी इच्छा की पूर्ति हो। और हमारे दामाद जी भी जो है जगह जगह पर बेटी का हमारे सहयोग करते हैं। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। जी जी जी। हमारे दामाद जगह जगह पर जो है हर काम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी बिक्री की। मैंने कहा बेटा तुम खड़ी हो बेचने में, जब तक तुम अपने प्रोडक्ट की बात नहीं बताओगी। एक जो है जो करते हैं लोग, मार्केटिंग करते हैं तो अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, तब तो लोग खरीदते हैं। तुम स्वयं बताओ, तुम पैदा कर रही हो, तुम स्वयं बताओगी, तब लोगों को विश्वास ज्यादा होगा। और सफलता अभी राजपाल भवन में 4 साल से लगातार इसको सम्मान मिल रहा है। बड़ी कुछ अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी नोएडा में लगी थी, उसमें इसको सम्मान मिला। तो ये सुन करके देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। और आप सब लोगों का, हमारे पत्रकार बंधुओं का बहुत बड़ा सहयोग जहाँ भी जाती है, लोग बड़े ही सम्मान के साथ में इसके कार्य की प्रशंसा करते हैं। इसके लिए हम अपने भी भाग्यशाली मानते हैं। सब लोग तो हमारे 4 बेटियां हैं, तीनों सर्विस में हैं, ये भी सर्विस में ही, लेकिन इसके अंदर एक जज्बा ये है कि हम लोगों को रोजगार से जोड़ें। बिल्कुल हमारी भावनाओं के तहत इसे ढेर सारा आशीर्वाद इसको है कि इसमें लक्ष्य में कामयाब। थैंक यू। ये है।